हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल। स्वागत है आपका नए दिन के नए व्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के हो चुके हैं 3 बजे, 3:30 हो गए, 3:30 हो चुके हैं। हम जारी हो गए, हम लेट ही है। चलो हम निकल रहे हैं दरबार साहब के लिए। बस कोशिश यही करेंगे पालकी साहब की सेवा कर सकें। मैं तो नहीं करूँगा, ये करेगा सरदार, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, वहाँ पे जोर लगता है और धक्का भी लगता है, तो मेरे चलने में पाँव में दिक्कत है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं गिरूँ या कुछ ऐसा कुछ हो। इसको सेवा करने का शौक़ है, सागर जी कृपा करेंगे, इसको मौका मिलेगा तो ये सेवा करेगा और हम इसे शूट करेंगे, क्योंकि ये वंस लाइफ टाइम मेमोरी है। शूट क्यों करना है भाई मेरे को? ये इससे शूट करेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वंस लाइफ टाइम में अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं मिस नहीं करना चाहता। तो चलो फटाफट निकलते हैं। अभी हमारा जो स्टे है वो ये शहीदों का गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे है। तो गुरुद्वारा साहब से सुबह से चौखरे नाम का सिमरन आ रहा है, मज़ा आ रहा है सुन के, और साथ में हम भी कोशिश कर रहे हैं। और अब तो बस कोशिश यही है फटाफट पहुँचे, क्योंकि यहाँ से दरबार साहब का जो डिस्टेंस है वो वॉकिंग पे ही है। 10 मिनट लगेगा अभी, देखते हैं कितनी जल्दी पहुँच पाते हैं। कोशिश तो यही जल्दी पहुँच जाए। क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए। हाँ, तो 3:45 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ। चलो बेटा, देख अगर सागर जी ने सेवा लिखी है ना तो वो मिल ही जाएगी। बाकी रजा मालिक दी उसके ऊपर छोड़ो। 3:45 हो गए हैं, गली में अभी भी चहल पहल चालू हो गई है, लेकिन जब दिन में आओगे ना यहाँ पे, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। करण सिंह क्या जोड़े सेवा कराने, जोड़ा हाल के अंदर ही जो सो सकते हैं यहीं पे रात गुजार रहे हैं। जिनको होता है कि फटाफट से जाके दर्शन कर रहे हैं सुबह सुबह, तो यहीं आके रुक जाते हैं। चलो जी, चलो क्या नंबर है? 4626। 4626। अगर यहाँ पे अलग अलग हो जाए तो भाई इसलिए नंबर याद रखना जरूरी है, ताकि गड़बड़ ना हो। चरण शरण गुर एक पेंटा जाए चल, सतगुर कोट पेंटा आगे हुए लेते हैं। गुरबाणी की इस तुक का मतलब है कि आप गुरु की तरफ एक कदम बढ़ाओ, गुरु लाखों कदम आपके तरफ बढ़ाए आते हैं। गुरबाणी की ये तुक उस समय हमारे लिए संपूर्ण हुई जब करण ने मन बनाया कि मुझे पालकी साहब की सेवा करनी है, और पूरे प्रोसेस के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। और एक दिन पहले हमें परिक्रमा में मिले गुरु के वो सिख, जिन्होंने हमें बताया कि पूरा प्रोसेस और पूरी टाइमिंग क्या है, पालकी साहब की सेवा किस टाइम होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ पे एंट्री होती है। आइए मेरे साथ आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। सुबह 3 बजे हम पहुँचे श्री हरिमंदिर साहिब में। पालकी के सत्कार के लिए संगतें फूलों को बड़े प्यार से चुनती हैं। उसके सामने ही है श्री अकाल तख्त साहिब, जहाँ से पालकी साहब चलती है। सुबह ठीक 3:30 बजे पालकी साहब को श्री अकाल तख्त के सामने लाके रखा जाता है, और इस पे सबसे पहले ये छत्र यहाँ पे सुशोभित किया जाता है। जब तक अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आपका भी मन हो पालकी साहब की सेवा करने का, तो आपको 3 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाना है। 3:30 बजे के बाद रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी आगे आने के लिए इजाजत नहीं दी जाती। इस टाइम तक जो भी इस सर्कल के अंदर आ गया, सिर्फ उन्हीं को आगे सेवा करने का मौका मिलेगा। अब तैयारी शुरू होती है पालकी साहब पे फूलों की साज सज्जा करने की। एक तरफ तो पालकी साहब पे बहुत ही प्यारी साज सज्जा होती रहती है, और साथ साथ में संगतें गुरु पातशाह जी के बख्शे चौखरे नाम का सिमरन करती रहती हैं। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ओ गुरु प्यारे आई नहीं हो क्या क्या हो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। माथा टेकने के लिए करण भी फूल ले आया। सनराइज की टाइमिंग के हिसाब से टाइम आगे पीछे होता रहता है। 5 बजे पालकी को अकाल तख्त साहिब के सामने लाया जाता है।
संगत तन तन करो। रामदास गुरबल तन तन करो। रामदास श्री अकाल तख्त साहिब से नगाड़े की चोट और रणभेरी की गर्जना के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पालकी में स्वाभिमान होने के लिए पधारते हैं। सत श्री अकाल। रणभेरी की इस गर्जना के साथ संगत चल पड़ती है श्री हरमंदिर साहिब की तरफ, क्योंकि संगतों को पालकी साहिब की सेवा करने का मौका ड्योढ़ी साहिब क्रॉस करने के बाद ही मिलता है। संगतों में जोश की वजह से मैं तो आगे खिंचा चला आया, लेकिन करण को मौका मिल गया और करण ने सेवा कर ली और करण लग गया श्री हरमंदिर साहिब की मेन एंट्रेंस की लाइन में। और मुझे मिला मौका श्री हरमंदिर साहिब के उन हिस्सों को एक्सप्लोर करने का जिनको मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, जैसे सूरज का ये चिन्ह। क्या आप इस चिन्ह के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हो? बताओ मुझे कमेंट में। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ये दिन मेरे लिए यादगार बनता जा रहा था। जैसे मैं यहाँ पहुंचा श्री हरमंदिर साहिब की सबसे ऊपरी छत पे, जहाँ पे मैंने इस प्यारे से व्यू का आनंद लिया। इसके साथ ही मुझे मौका मिला श्री हरमंदिर साहिब के पहले फ्लोर पे जाने का, जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हस्तलिखित बीड़ के दर्शन किए, जो कि दुनिया में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सबसे बड़ा स्वरूप है। साथ ही मौका मिला इस प्यारी और खूबसूरत नक्काशी को निहारने का, जो नॉर्मल डेज में मैं कभी निहार नहीं पाया था। प्रसाद तो मिल गया, आ जाओ आप भी प्रसाद छक लो। तो लेगा दर्शन मिला तो बढ़िया हो गया। अब यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि 2 बजे के उठे हुए हैं और अभी टाइम हो गया 6, तो फटाफट से 7 बज गए। अब यहाँ से अपने शूज़ लेंगे वापस। करण गया शूज़ लेने के लिए, शूज़ लेते हैं फिर आपसे आगे बात करते हैं। आगे हम दर्शन करके घर वापस। आज के दर्शन कैसे हुए? मज़ा आया आपको? मुझे तो बहुत मज़ा आया। जो एक्सपीरियंस मैंने आज किया है ना, ऐसा मेरी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं मेरे साथ। आपने पूरा वीडियो देख ही लिया, मैंने डिटेल में उसमें आपको बताया कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो होप आपको आनंद आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। अब दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं। इस छोटे से सिंपल से ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीजी सिंह। बाय बाय।